जब 11th में आई ना, फिर मुझे पता चल गया कि अब यही मेरा एम है, मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो वहीं से मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे अब 2 साल इसके लिए प्रिपेयर करना है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आकृति खजूरिया है मेरे साथ। इन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अच्छा रैंक इनका आया है। इनसे बातचीत करेंगे। आकृति, कैसा लग रहा है नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे रिलीफ फील हो रहा है कि 2 साल की मेहनत कहीं न कहीं मेरी रंग लाई है। तो यही फील हो रहा है, खुशी फील हो रही है। सोच क्या थी, कब ये सोच बनी कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है? ऐसे मैंने पहले से नहीं सोचा हुआ था। कुछ बच्चे होते हैं ना कि बचपन से सोचते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है। मतलब मैं 11th में ही पता चला था एक्चुअली नीट के बारे में। तो मेरी मम्मा ने मुझे एडमिशन कराई थी एक इंस्टीट्यूट में जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होती है। फिर वहाँ से मैंने 11th से ही स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। अच्छा, मतलब 10th के बाद आपने स्ट्रीमिंग ही, मेडिकल स्ट्रीमिंग ही रखी और मतलब तभी से आपको पता था कि आपको इसी फील्ड में जाना है? हाँ जी, मतलब जब 11th में आई ना, फिर मुझे पता चल गया कि अब यही मेरा एम है, मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो वहीं से मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे अब 2 साल इसके लिए प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कई तो क्लियर कर जाते हैं, कई डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कैसा उतार चढ़ाव आता है जब आप इसकी तैयारी कर रहे होते हैं? मतलब मतलब ये 2 साल जो है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, आई थिंक ये मेंटल वॉर भी है अपने साथ। और बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कभी अपने आप पे भरोसा जो है नहीं खोना है। आपको हमेशा यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। और कभी कभी आपके कम भी मार्क्स आते हैं, बट उससे डिप्रेस नहीं होना है। आपके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप 2 साल लगे रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, आई थिंक आप अपने जो एम तक ज़रूर पहुँचेंगे। उसी समय डॉक्टर बन ही जाएंगे। आधा डॉक्टर तो यही बना देंगे। हाँ जी, मतलब जो जॉब है डॉक्टर की, उसमें भी तो यही है ना। तो जो प्रिपरेशन है वो आपको डिसिप्लिन सिखा देता है, वो आपको जागना सिखा देता है रातों तक। तो आई थिंक वो भी बहुत मैटर करता मतलब रात रात भर जागकर आप ये तैयारी करते थे? है। जी, मतलब वही है कि स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होता था, बट कभी कभी 12 बज जाते थे, कभी 5 बज जाते थे। तो ऐसा मैंने कभी स्पेसिफिक नहीं देखा। टाइम के हिसाब से जितना मैंने दिन का सोचा होता था कि हाँ, इतने टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं, तो वो करके मैं सोती थी। मतलब उसके चाहे सुबह हो जाए। हाँ, मतलब एक बार तो 6 बज गए थे सुबह के। तो ऐसा नहीं है कि जितना मैं सोचती थी कि आज मुझे ये करना है, तो मैं वो करके ही सोती थी। बीच में डिप्रेशन वगैरह? हाँ, 11th में तो मतलब ऐसा कोई वीक नहीं हुआ होगा जिस दिन मतलब मैं डिप्रेस नहीं हुई हूँ। बट मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो अब मैं सोचती हूँ कि इतना डिप्रेस होने की मतलब ज़रूरत नहीं थी। बट स्टिल वो सबके साथ होता है आई थिंक, जो प्रिपेयर करे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। आपको कभी-कभी मतलब लगता है कि आपसे नहीं होगा, बट आपको अपने ऊपर जो है बिलीफ रखना है। क्योंकि मतलब सोच ही सब कुछ, मतलब एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वही आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी आप लाइफ के स्फीयर में हो, जो पॉजिटिव माइंडसेट है आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 12th में क्या स्कोर था? 12th में मैंने डीपीएस से पढ़ाई की है और मेरा सीबीएसई बोर्ड में 96% था। अच्छा, 96%। तब भी आप मेहनत किया करते थे? मतलब हाँ, उसकी भी मतलब नीट जो है ना, उसमें सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो कॉम्पिटिटिव के साथ साथ बोर्ड तो आई थिंक कवर हो ही जाता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? तो इसमें नीट के लिए बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। एमबीबीएस जैसे आप करने की अब तैयारी कर रहे हो, तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है? वो उसकी नहीं, ज़रूरत है? नहीं ऐसे एज सच एमबीबीएस में तो नहीं होता, उसमें तो सिर्फ बायो ही है। बट हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ती है। अच्छा, मतलब पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आगे काम आएगी या नहीं आएगी उसको ही। मतलब फिजिक्स से आप न्यूमेरिकल करते हो, जो ऐसे मेंटल जो आपको होता है ना कि ये निकल नहीं रहा है क्वेश्चन, उसके लिए जो रिजिलियंस चाहिए होती है वो मतलब सिखा भी देता है आपको कुछ, बहुत ना बहुत कुछ मतलब सिखा इन देता है। तीनों में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगता है? मतलब वो तो इंडिविजुअली वैरी करता है, बट मुझे पहले फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। बट आई थिंक 11th में आते आते मैंने बार बार कर करके चैप्टर्स तो
ठीक कर लिया था, मतलब सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स होते थे वीक हर एक सब्जेक्ट के, नहीं तो ऐसे सब्जेक्ट वीक मेरा फिर लास्ट में नहीं था कोई, मतलब ऐसा एज सच। तो अभी आपने कौन सा कॉलेज सोचा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली वही मतलब सोचा है, बट अभी देखते हैं, काउंसलिंग अभी होगी फिर पता चलेगा। अभी शुरू नहीं हुई? नहीं, अभी शुरू में है। या कोई सोचा है कि बाहर जाएंगे वो वाले कॉलेज में वहाँ जाके पढ़ेंगे? नहीं, अभी ऐसे कुछ नहीं सोचा मैंने, जीएमसी सोचा है यहाँ का। मिल जाएगा। हाँ, वो तो हो जाएगा। इसमें आपकी कोई फ्रेंड्स भी थे जो नीट की तैयारी कर रहे थे? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके भी 650 आए हैं, मेरे 640 आए हैं, उसके भी 650 आए हैं, तो ना हमने साथ में प्रिपेयर किया है, मतलब दोनों साल जो है, मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसको फ़ोन करती थी, उसको कोई डाउट होता था तो वो मुझे भेजती थी, मतलब हमने साथ में ही किया है। और ट्यूशन में भी एक मेरी फ्रेंड थी, उसका भी अच्छा स्कोर आया है, तो मतलब मैंने फ्रेंड्स के साथ मिलके ही प्रिपेयर किया, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा कोई कॉम्पिटिशन है वैसा। तो आपकी फैमिली में भी कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है या आप ही ऐसी पहली लड़की हैं जो घर से निकली हैं कि अब आप डॉक्टर बनेंगी? एज सच इमीडिएट फैमिली में तो कोई नहीं है जिसने मतलब नीट वगैरह दिया हो, कज़न वगैरह ऐसा कोई नहीं है जिसका मेडिकल में हो, बट हाँ 1-2 डॉक्टर हैं, बट वो भी एल्डर्स हैं मेरे, तो आई थिंक मैं फर्स्ट ही हूँ जिसका हुआ है नीट। अच्छा, परिवार वाले खुश हैं? हाँ, वो तो बहुत खुश हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो भी आपने किया इसका श्रेय किसको देते हैं कि घर वाले आपको जगाया करते थे, उठाया करते थे, बोला करते थे कि पढ़ो पढ़ो, या खुद ही? नहीं, वो मुझे बोलते थे सो जाओ, मतलब ऐसे श्रेय तो मेरी मम्मा को सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। खुद का भी मैं अपने आप के मतलब है कि मैंने खुद भी मेहनत की है, बट पेरेंट्स एंड टीचर्स का भी बहुत आई थिंक कंट्रीब्यूशन होता है। फादर साहब का नहीं, हमने बहुत सारी जगहों पे हम इंटरव्यू करते रहते हैं, ज़्यादातर माँ के लिए तो सब कहते हैं कि हाँ माँ जो है उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। फादर साहब के लिए कोई कोई दो शब्द तो कह दो। उन्होंने हेल्प इस चीज़ में किया कि उन्होंने मुझे कभी टेंशन नहीं दी, उन्होंने कभी पूछा नहीं कि कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो एक हेल्प है, मतलब कि कुछ पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को, उन्होंने मुझे कोई प्रेशराइज नहीं किया, तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प है आई थिंक। आपके फादर साहब कौन सी किस में जॉब कर रहे हैं? वो एसएचओ हैं, अभी एसएचओ बटोत में लगे हैं अभी तो करेंटली। तो मतलब थानादारी बाहर ही करते हैं, घर में नहीं? नहीं, घर पे नहीं करते। डर नहीं लगता? नहीं, डरना क्या है, वो डर उसको लगे जो नहीं पढ़ता, पढ़ने वाले बच्चों को क्या डर है। कई सारे बच्चे जो हैं वो इस एंट्रेंस को क्लियर नहीं कर पाए होंगे, डिप्रेस भी हो गए होंगे। आपने तो क्लियर कर लिया, अब आप खुश भी दिख रही हो। ऐसे जब आप सोचते हो कि यार 2 साल कैसे हमने गुजारे, और अब जब आप बाहर निकल गए हो तो कोई मैसेज और वो ये दौर कैसा देखते हो? मतलब 2 साल तो आई थिंक बहुत टायरिंग थे, और ये बहुत कुछ सिखा देते हैं, मतलब डिसिप्लिन सिखा देते हैं, कैसे प्रेशर हैंडल करना है वो सिखा देते हैं, और जिनका इस साल नहीं हुआ है या जो इस साल देने वाले हैं, मेरा मैसेज उनसे यही है कि आपको अपने आप पे कभी भरोसा नहीं छोड़ना है, करते रहना, ट्राई करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, छोटे-छोटे एफर्ट्स करो, बट वो मैटर करता है। आप ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन में या 12 घंटे पढ़ लो, आप रोज़ 5-6 घंटे पढ़ोगे और कंसिस्टेंटली जो है अपने एम के टुवर्ड्स आप आगे बढ़ते रहोगे इस हिसाब से। फेल भी हो जाओ तो क्या होता है, आदमी सीख ही रहा है। हाँ, मतलब फेल नहीं होते आप सीखते हो, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, मतलब फेल नहीं होते आप। माइंड सेटअप ऐसा हो गया ना, और कई बार तो परिवार वाले जो हैं वो भी डिप्रेस करने लग जाते हैं। जैसे आपको तो बधाइयाँ दे रहे होंगे, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जिन जो रह गए हैं उनको तो ताने ही मारेंगे ना, तो उससे डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे। नहीं, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैटर आई थिंक वो नहीं करता कि आपको किसी को क्या शो करना है, वो मैटर ये करता है कि आपको अपने लिए क्या करना है। मतलब मैंने जब प्रिपेयर करती थी, मैं ये सोच के कभी प्रिपेयर नहीं किया कि मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे या कोई क्या बोलेगा। मैंने ये सोचा कि मेरा जो एम है मुझे वो कंप्लीट करना है, मुझे पेरेंट्स के लिए करना है, मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। अगर मेरा नहीं भी होता ना, तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि मुझे ताने मार रहे हैं वगैरह, वो मैं खुद के लिए मतलब थोड़ी डिप्रेस होती कि मेरी मेहनत नहीं आई या जो भी है। दूसरों से आई थिंक दूसरों का मैटर नहीं करता है इतना। मैटर ठीक है, लेकिन जो लोग तो इस जद में आ जाते हैं उनको कहोगे ना कि फ़ोन, जो ऐसे फ़ोन कर रहे हैं ब्लॉक कर दो? हाँ, उन रिलेटिव्स का फ़ोन उनको उठाओ ही नहीं है जो आपको ऐसे बार-बार मतलब डिप्रेशन में दे रहे हैं, जो है कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक सब अलग होते हैं, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और कंपेयर करना किसी 2 इंडिविजुअल को, वो आई डोंट थिंक सो कि अच्छा है मतलब। चलो, आकृति शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये आकृति खजूरिया थी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। इनकी एक्सप्रेशन देखो, इनकी बातचीत देखो, और हमें लगता है कि जो बच्चे तो नहीं क्लियर कर पाते एंट्रेंस, उनको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर दो। नेगेटिव चीज़ पास आनी नहीं चाहिए। और इस चर्चा के ऊपर और आकृति खजूरिया को ज़रूर आप कॉन्ग्रेट्स कह सकते हैं, और देखते रहें
दैनिक सवेरा समाचार मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।